तो मुझे ध्यान नहीं। मुझे लोग कहते हैं शैलेश जी माँ पे कविता सुनाइए, और मैं कहता हूं मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने एक कविता ये लिखी कि जब माँ होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बस इस कविता को सुनना और समझना। धरती आपकी माँ है, मारवाड़ मेरी माँ है, मेरे माटी है, और अपनी माँ आप सबको समर्पित करता हूं कि आखिर जिंदगी क्या है। बहुत उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो मृदंग बजाता तो एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो बजाने वाले ने पूछा कि यार मेमने में बजाता हूं तो रोज यहाँ चला आता है, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुझे बहुत अच्छी लगती है? मेमना बोला मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न संगीत की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। वाह वाह वाह। आप जितनी देर मेरे साथ हंसे, आपने ठहाके लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कविता को सुन के अगर आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए, मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को अगर छूने में कामयाब हूं तो बताना। सुनना प्रवीण, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। कल मुनव्वर राणा जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत कमाल के शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो मैं उस माँ पे सुनाना चाहता हूं। कविता माँ पे नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, सिरोही में पढ़ता था, सिरोही में रहता था, उस जमाने में मैंने माँ पे कविता लिखी थी। उस जमाने में मुझ बच्चे को पता नहीं था कि माँ को परिभाषा में नहीं दे सकता। आज मैं उस कविता को खारिज करता हूं। वो कविता कविता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 8-10 पंक्तियां लिखी थी वो उस कविता की भूमिका में सुनाता हूं। उस वक्त मैंने क्या लिखा था। 12 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन के कण का है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं मां को परिभाषाएं देने वाला कौन? आप लोग जिनकी माएं जिनके पास है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी माएं दुनिया में नहीं है, आज इसे पूजा समझ लो। जिनकी माएं है लेकिन आप हम उनसे दूर रहते हैं तो हमारे पास नहीं रहती तो उसे भी पूजा समझ ले। आज भी यकीन मानिए मैं अपनी मां से दूर रहता हूं। 1988 में, आज से लगभग 27-25 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। 17-18 फ्रैक्चर उनके हुए और वो 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रही। लेकिन उनकी जिजविशा देखिए, वो आज भी दोनों बैसाखी पे खड़े होकर दोनों वक्त खाना बनाती हैं। मारवाड़ की माटी उनसे नहीं छूटती, इसलिए मेरे पास नहीं आती। तो मुझे लगता है कि एक माँ से दूसरी माँ को छुड़वाना नहीं चाहिए, इसलिए जहां रह रही है वहां रहने दें। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि होंगे शैलेश लोढ़ा टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एंकर, लेते होंगे लाखों रुपए किसी जगह जाने के लिए, लेकिन आज भी कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, रात के 3 भी बज रहे हों, तो मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद या अपनी शूटिंग समाप्त करने के बाद, शूटिंग शुरू करने से पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मेरा पहला कॉल मेरी माँ को होता है, समाप्त करने के बाद माँ को होता है। और हर बार उनका पहला सवाल यही होता है, तूने खाना खा लिया कि नहीं? वाह वाह। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है वो सुनाना चाहता। क्या बात है कि कल, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। लेकिन अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कि अचानक लगा कि कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था
कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष बात करता है, ये निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माँ हमें टोकती है बचपन में, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, वो मत पी। तब हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन आजादी की कीमत क्या होती है तब कहता हूं। संगीता भाभी आप भी एक माँ है तब सुनना, आप लोग भी एक माँ है तब सुनना। तब कहता हूं अनूप सुनिए कि सारी आजादी, जिस सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आता है। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठ। ये सब हमारी जिंदगी में हुआ है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और अगली पंक्ति में जो जीवन में सबसे अच्छा कह सकता हूं वो एक पंक्ति कहने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात है, मेरी बात है, अभिदा की बात है, जैसा देखा जैसा सोचा वैसा लिखा। तारक मेहता के रूप में क्या कहता हूं भूल जाइए, वाह वाह क्या बात है मैं क्या कहता हूं भूल जाइए। टेलीविजन पे किए हुए हजारों शो इस एक लाइन पे कुर्बान कर सकता हूं, शैलेश लोढ़ा होंगे स्टार, लेकिन इस एक पंक्ति के लिए जो हम सबके जीवन का सच है तब कहना चाहता हूं। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागते रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या कहने। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर। एक मकबूल शायर कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह वाह। तब कहता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, इसका काम चले, दुआओं में हाथ उठाती। और काम के लिए घर छोड़ देगा, शहर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। और लीजिए मित्रों, जोरदार तालियां एक बार भाई शैलेश के सम्मान में, और हर जलन को मशाल करते रहो। जोरदार तालियां।